व्यूअर्स, जो मेरा आज का वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग की टाइमलाइन के ऊपर ही नहीं है। इसके साथ दो मैं और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें एक तो आईआरसीसी की तरफ से क्लैरिटी आई है, डिग्री प्रोग्राम होल्डर्स एलिजिबल फॉर पीजीडब्ल्यूपी उसके ऊपर, और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर ने अनाउंसमेंट की है, और इस चीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईआरसीसी की उस पे अपडेट भी आ चुकी है, मीडिया रिलीज ऑन 7 मार्च, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेके काफ़ी फेवरेबल डिसीजन आया है, काफ़ी फेवरेबल अनाउंसमेंट की गई है। आउट ऑफ स्टेटस वर्कर्स को जो उन्होंने लीगल वर्कर करने में बात की है विद सम कंडीशंस। दूसरा, जो वहाँ पर ट्राईपार्टाइट एडवाइजरी काउंसिल को बनाने की बात की है, और इनमें कौन लोग इस लाइक शामिल होंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तीसरा, जो फॉरेन अप्रेंटिसेस कनाडा में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 साल की टेम्पररी पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत वो अपना स्टडी परमिट लिए बिना ही अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो कनाडा में इंटरेस्टेड हैं, चाहे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है या अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। कृपया करके इसको अंत तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको क्लैरिटी हो, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग की टाइमलाइन की। स्टडी परमिट की बात नहीं करूंगी क्योंकि पिछले हफ्ते जो टाइम था सेम इस हफ्ते। इंडिया से 15 वीक्स है, इनसाइड कनाडा फर्स्ट टाइम अप्लाई किया 3 वीक्स है, अगर आपने कनाडा में स्टडी परमिट का एक्सटेंशन डाला है 112 डेज है। वर्क परमिट में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, जो इंडिया से टाइम काफ़ी हफ्तों से सेम चल रहा है, 20 वीक्स ही है, लेकिन इनसाइड कनाडा अप्लाई किया 2 दिन का टाइम कम हो गया, 112 डेज है। विजिटर वीजा वालों के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि सब कैटेगरीज में, मतलब तीनों कैटेगरीज जो मैं डिस्कस करती हूँ, इनमें टाइम कम हो गया। इंडियंस विजिटर वीज़ा के लिए बहुत हम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि कईयों के बच्चे वहाँ पे होते हैं, कुछ घूमने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 9 दिन का टाइम पहले से कम हो गया। लास्ट वीक 105 डेज था, इस हफ्ते 96 डेज हो गए। इनसाइड कनाडा फर्स्ट टाइम अप्लाई किया उसके लिए भी 2 दिन कम हो गया, 18 डेज काफ़ी देर से चल रहा था, 16 डेज हो गए। इनसाइड कनाडा विजिटर रिकॉर्ड के लिए काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, एक्सटेंशन डालते हैं विजिटर वीज़ा की, उसमें टाइमलाइन जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, 116 डेज ही। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई है आईआरसीसी की तरफ से उसके बारे में। गाइस, पहले क्या था, जो गाइडलाइन आई थी फील्ड ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट की, उन लोगों के लिए थी जो मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका या तो जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है कनाडा में, उसका प्रोग्राम उससे बिलोंग नहीं करता, उनके लिए पीजीडब्ल्यूपी नहीं है। लेकिन डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लैरिटी थी कि जो लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं, अगर वो बाकी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन फील्ड ऑफ स्टडी उन पे लागू नहीं होता था। अब ये चीज कॉलेज डिग्री को लेके भी सामने आ गई है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज से डिग्री करते हैं किसी भी कनाडा के, जैसे पब्लिक कॉलेजेस हैं जहाँ पर पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी होती है, तो अगर वो अपनी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो उनको फील्ड ऑफ स्टडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, जो या तो CLB लेवल 5 चाहिए, CLB लेवल 7 चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से उन्होंने प्रोग्राम कंप्लीट किया। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के लिए 7 है और कॉलेज के लिए 5 है। तो अब इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो कनाडा अब आपकी फेवर में होने जा रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने काफ़ी सॉफ्ट अप्रोच अपनी रखी है जब उनके लिए अनाउंसमेंट की। अब चलते हैं canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हम ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। सो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम canada.ca की वेबसाइट के ऊपर। इसमें न्यूज़ रिलीज हुई है 7 मार्च को। उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके
क्लैरिटी आई है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो जनरल इंपॉर्टेंस बता रहा है, इसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो ऑनरेबल मार्क मिलर इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके, उसको बताया है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए। तो दीज मेजर्स आर विद इन स्कोप ऑफ 2025 टू 27 जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है। ऑल्दो इसमें नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कम है, लेकिन इस टाइम पे ये जो बात करें कनाडा की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको लेके काफी सॉफ्ट अप्रोच पकड़ रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कनाडा में जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज, एक तो हाउसिंग शॉर्टेज है, अनसर्टेनिटी है टैरिफ थ्रेट्स को लेके, तो ये तो प्रॉब्लम आ ही रही है। लेकिन इसको लेके उन्होंने ना ट्राइपैट्राइट जो एडवाइजरी काउंसिल है उसको बनाने की बात की है। अब जैसे नाम ही डिपिक्ट होता है, इसमें तीन डिफरेंट लाइक एरियाज के लोग वर्क करेंगे। एक तो फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडस्ट्री लीडर्स। सो ये तीनों इसमें काम करेंगे। यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल है, तीनों को बोल रही है कि ग्राउंड के लेवल पे जो लेबर की जरूरत है और जो एडवाइस चाहिए पैरामीटर्स फॉर पोटेंशियल पाथवेज, तो उसको लेके ये वर्क करे, तो डेफिनेटली ये आगे माइग्रेशन को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ इनिशिएटिव्स सच एज आउट ऑफ स्टेटस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सेकेंड स्टेप है। पहला था एडवाइजरी काउंसिल बनाना, दूसरा है जो आउट ऑफ स्टेटस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। गाइस हर कोई नहीं इसमें पार्ट करेगा, जो पहले लीगल थे उसके बाद किसी ना किसी कारण से आउट ऑफ स्टेटस हो गए, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें, लेकिन उन वो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स है। तो इस केस में आउट ऑफ स्टेटस से उसको कन्वर्ट करके स्टेटस में, मतलब लीगल वे में उनको जो है पाथवे प्रोवाइड होएगा, तो डेफिनेटली वो लीगल वे में आगे काम कर सकेंगे। सो इनको ये फैसिलिटी इन्होंने दी है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली है ना, दीज पाथवेज विल बी शेयर्ड इन द नियर फ्यूचर, वो ऑब्वियसली पाथवे आएंगे, हो सकता है कि किसी पायलट प्रोग्राम की फॉर्म में आए, जैसे ही देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रही हूँ। उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे आउट ऑफ स्टेटस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द ग्रेटर टोरंटो एरिया पायलट IRCC intends to create a pathway that would offer opportunities for undocumented migrants in कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये सेकंड फायदा हो गया। अब तीसरा फायदा आपको बताऊं जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, दैट इज फॉरेन अप्रेंटिसेस। जो लोग फॉरेन अप्रेंटिसेस की तरह काम करते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स में, तो उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर वो चाहते हैं, जैसे कि फॉरेन वर्कर्स हैं, ये चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड उनके पास फॉर्मल एजुकेशन भी हो, तो वो विदाउट स्टडी परमिट के भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करें, तो उनको अलाउ किया जाएगा विदाउट स्टडी परमिट के, वो पढ़ सकते हैं। तो जो भी उनका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद वो उस चीज को शो करेंगे, तो ऑब्वियसली अपनी स्टडी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो पढ़ना चाहते हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बहुत फायदे हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मिल जाएंगे कनाडा को, और जो उन्होंने टारगेट रखा है अपना, लाइक इस टाइम पे जो उन्होंने सोचा हुआ है कि नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया में जो वर्कर्स हैं उनको बढ़ाना, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। दूसरा, एडमिन बैरियर कम हो जाएंगे, मतलब जैसे स्टडी परमिट अप्लाई करना है तो IRCC से वेट करना पड़ता है रिजल्ट का। तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इनसाइड कनाडा, अगर फर्स्ट टाइम स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो 3 वीक्स का टाइम लग रहा है, अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर खत्म हो जाएगा, अप्रेंटिसेस जो है वो वैल्यूएबल स्किल्स गेन कर पाएंगे और फर्दर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एक ये मेजर फायदा है जो होने जा रहा है। तो अभी इस टाइम पे अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो काफी सॉफ्ट अप्रोच है इमिग्रेशन मिनिस्टर की टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ताकि कनाडा को उनका फायदा हो सके। सो व्यूअर्स, ये तो सारी डिटेल्स रही canada.ca पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेके इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है उसके बारे में। होपफुली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है। थैंक यू कि आपने इसको अंत तक देखा। मैं डेफिनेटली आपके लिए और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी टाइम टू टाइम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगला वीडियो किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होने जा रहा है। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।